स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। दोनों हाथ जोड़ करके हम भगवान का स्मरण, ईश्वर स्तुति, प्रार्थना, उपासना करेंगे पूरी एकाग्रता से। ओम अथेश्वर स्तुति प्रार्थनोपासना। ॐ विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्नयासुव हिरण्यगर्भः समवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेक आसीत् सदाधार पृथिवीं द्यामुते मां कस्मै देवाय हविषा विधेम य आत्मदा बलदा यस्य विश्व उपासते प्रशिशं यस्य देवाः यस्य छायामृतं यस्य मृत्युः कस्मै देवाय हविषा विधेम यः प्राणतो निमिषतो महित्वैक इद्राजा जगतो बभूव य ईशे अस्य द्विपदश्चतुष्पदः कस्मै देवाय हविषा विधेम प्रजापतेन त्वदेतान्यन्यो विश्वा जातानि परिता बभूव यत्कामास्ते जुहुमस्तन्नो अस्तु वयं स्याम पतयोरयीणां स नो बन्धुर्जनिता स विधाता धामानि वेद भुवनानि विश्वा यत्र देवामृतमानशानास्त्रितीये धामन्नध्यैरयन्त अग्नेनय सुपथाराये अस्मान् विश्वानि देववयुनानि विद्वान् योयोध्यस्मज्जुहुराणमेनो भूयिष्ठां ते नम उक्तिं विधेम इति ईश्वर स्तुति प्रार्थनोपासना। ध्यान मुद्रा में दोनों हाथ भगवान का ध्यान 2 मिनट के लिए मौन होकर के करेंगे। हमने भगवान की ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना करके स्मरण किया है, वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ भगवान की भावना की है। देव यज्ञ हमारे साधक मन ही मन गायत्री मंत्र, महामृत्युंजय मंत्र आदि वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ यज्ञ में आहुति गौ माता के घृत से, हवन सामग्री से, अनेकानेक औषधियों से दे रहे हैं, जिससे सभी जड़ और चेतन देवता तृप्त हो रहे हैं, विस्तृत हो रहे हैं, पुष्ट हो रहे हैं। देवताओं की पुष्टि हमारे लिए सौभाग्यशाली है। देवता पुष्ट होते हैं तो वो हमें पुष्ट करते हैं। जो देवताओं से केवल लेता लेता है, देवताओं को पुष्टि नहीं देता, संतुष्टि नहीं देता, तृप्ति नहीं देता, भगवान ने भी चोर कहा जो इस सृष्टि से लेता है लेकिन इस सृष्टि के अवयवों को कभी देता नहीं, दान नहीं करता। अन्न का, धन का, समय का, गौ घृत का, सेवा का, वो फिर कुरूप हो जाता है। सुंदर दिखता है तो क्या, तूने सेवा ही ना किया। ऐसा गीत भी है राष्ट्र संत टुकड़ो जी महाराज का।
ओमकार का ध्यान करेंगे मन ही मन। देवयान मार्ग है, श्रेय पथ और प्रेय पथ। हम किसी भी पथ के पथिक हों, हम उस पथ पर पूरी दृढ़ता से, पूरी श्रद्धा से, निष्ठा से चलें। अनुलोम विलोम प्राणायाम करेंगे सभी। अनुलोम विलोम प्राणायाम निरंतर चलता रहे आपका। हम अनुलोम विलोम करते समय गायत्री मंत्र का भी जप कर सकते हैं कि हम एक तरफ से श्वास लें तो गायत्री मंत्र का मन ही मन जप हो, और दूसरी तरफ से सांस छोड़ें तो एक बार गायत्री मंत्र का जप मन ही मन हो जाए। फिर श्वास लें तो गायत्री मंत्र के साथ, फिर श्वास छोड़ें तो गायत्री मंत्र के साथ। इस प्रकार माला करनी है सांसों से। सांसों की माला पे सुमिरूं मैं तेरा नाम, बन जाऊं बंदा मैं तेरा, ओ कृपा निधान। सांसों की माला से सुमिरूं मैं तेरा नाम। प्रभु मुझको पिला दो कोई अमृत का प्याला, छू लो इस दिल को मुझे कर दो मत वाला, तेरा ही हर पल मैं देखूं ओ कृपा निधान। सांसों की माला पे सुमिरूं मैं तेरा नाम। गुरुदेव दया कीजे, हम ध्यान धरें तेरा। गुरु और ईश्वर में कोई भेद नहीं है। ईश्वर का ध्यान ही गुरु का ध्यान है, और गुरु का ध्यान ही ईश्वर का ध्यान है। उसी में लीन होकर के, खो करके केवल सांसें बच जाएं कि मैं श्वास लेते लेते श्वास ही हो गया हूं। गायत्री मंत्र के साथ सबसे बड़ा मंत्र क्यों है गायत्री मंत्र? क्योंकि ये मात्र एक मंत्र ही हमारे जीवन में प्रकाश, ज्ञान, दिव्यता ले आता है। गुरु वंदना के साथ करेंगे अनुलोम विलोम। गुरुदेव दया कीजे, हम ध्यान धरें तेरा। दासों को यही वर दे, दासों को यही वर दे, हम ध्यान धरें तेरा। गुरुदेव दया कीजे, हम ध्यान धरें तेरा। उस ब्रह्म मुहूर्त पर वह नींद त्यजी हमने, उस ब्रह्म मुहूर्त पर वह नींद त्यजी हमने। निपटा कर सब बातें फिर स्नान किया हमने, इस कारण चले भागे, इस कारण चले भागे, हम ध्यान धरें तेरा।
गुरुदेव दया कीजिए, हम ध्यान धरें तेरा। इस निर्मल आसन पर कुछ फूल झुकाए हैं। इस निर्मल आसन पर कुछ फूल झुकाए हैं। तन मन से किया अर्पण, बड़े भाग्य से पाए हैं। मन मस्त भया अब तो, मन मस्त भया अब तो, हम ध्यान धरें तेरा। गुरुदेव दया कीजिए, हम ध्यान धरें तेरा। गंभीर प्रशांति में यह जलता है दिया। गंभीर प्रशांति में वह जलता है दिया। कहे टुकड़िया आसन पर निज प्रकाश में पाया। यह ज्योत जले हरदम, हम योग करें हरदम। हम ध्यान धरें तेरा। गुरुदेव दया कीजिए, हम ध्यान धरें तेरा। दासों को यही वर दे, दासों को यही वर दे। हम ध्यान धरें तेरा। गुरुदेव दया कीजिए, हम ध्यान धरें तेरा। हम ध्यान धरें तेरा। अनुलोम विलोम प्राणायाम हर एक बच्चे को भी करना है। कुछ हमारे प्यारे नन्हे मुन्ने साधक भी आए हमारे साथ। आलस्य प्लस योग इज इक्वल टू रोग। योग रोग बन जाता है यदि विधि से ना किया जाए तो। योग हमारे जीवन को कहां से कहां पहुंचा सकता है, अगर उसी में विधि गड़बड़ कर दी तो रोग बन जाएंगे। इसीलिए अनुशासन जरूरी है। योग दर्शन का पहला सूत्र ही है अथ योगानुशासनम। जीवन में अनुशासन ही योग है। जिस काम में भी हम डिसिप्लिन करते हैं वो योग बन जाता है। कायदे से खाना योग है, कायदे से बोलना योग है, कायदे से पानी पीना योग है। खड़ा होकर के पानी नहीं पीना, बैठ करके पानी पीना, सिप सिप करके पानी पीना, गट 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 करके पानी नहीं पीना योग है। अनुलोम विलोम करना सीधे बैठ करके भगवान के भजन के साथ करना, ये भगवान की भक्ति है। योग कोई भक्ति से अलग नहीं है, योग ही भक्ति है। हम घंटों घंटों गीता का पाठ करते हैं, योग नहीं करते तो क्या हमारा रोग ठीक हो जाएगा? हम कितना सारा समय लगा देते हैं पाठ करने में, 3-4 घंटे करना चाहिए, अच्छी बात है, लेकिन ये नहीं कि योग के लिए समय नहीं है। योग के साथ पाठ करें, अनुलोम विलोम के साथ।
हमारा जप भी चलता रहे। मूल चीज पाठ करने के लिए विधान इसलिए किया गया है क्योंकि बार बार पाठ करने से वो चीजें हमारे मस्तिष्क में हमें याद रहती हैं पूरा दिन, और हम वैसा हम जीने लगते हैं। यदि केवल पाठ के लिए ही पाठ कर रहे हैं क्योंकि करना ही है, नहीं करेंगे पाप लग जाएगा, और फिर हम दिमाग में कुछ हमारे वो इस याद ही नहीं रहता, पाठ करने का कोई मतलब नहीं है। क्योंकि हम पाठ में भी तो यही पढ़ रहे हैं कि योग करना चाहिए। पाठ में भी तो ऋषियों ने और क्या लिखा है, गीता में और क्या लिखा है योग के अलावा? ग्रंथों में और योग के अलावा लिखा ही क्या है? अनुलोम विलोम, जो बच्चे अनुलोम विलोम करते हैं वो क्लास में प्रथम आते हैं, प्रथम कोटि के रहते हैं, तेजस्वी रहते हैं, ओजस्वी रहते हैं, मेमोरी शार्प हो जाती है। मेमोरी को शार्प करने के लिए कोई गोली नहीं बनी आज तक। मेमोरी को शार्प करने के लिए ये प्राण शक्ति है। कभी सर दर्द नहीं होगा, माइग्रेन नहीं होगा। हम दोनों स्वरों को सम कर लें और यज्ञ के साथ कर रहे हैं तो इससे बड़ी बात क्या है। और 10 गुना लाभ बढ़ जाता है अनुलोम विलोम का जब हम गाय के घृत से करते हैं। कुछ ज्यादा ही मस्तिष्क रोग हो तो मेधेष्टि से कर लेते हैं, गूगल से कर लेते हैं। भस्त्रिका कपालभाति से ज्यादा लाभ होता है अनुलोम विलोम से। हाथ दर्द नहीं करता यदि हमारा अभ्यास हो जाता है तो। यदि हमारी रुचि हो जाती है, हम आवश्यकता महसूस करते हैं अनुलोम विलोम करने की, यदि हम प्रेम करते हैं योग से, और यदि हमारा ध्यान लग जाता है भगवान में, तो हाथ के दर्द की तरफ ध्यान ही नहीं जाता है। और ध्यान इधर उधर है तो कहीं इधर खुजली, कहीं इधर दर्द, कहीं इधर दर्द, दर्द पे ही ध्यान रहता है। ध्यान को हटा लो दर्द से और कहीं ऐसी जगह लगा दो कि हमें शरीर का ध्यान ही ना रहे और अनुलोम विलोम चलता रहे। नहीं तो मन बोर होता रहेगा, मन टेंशन में आ जाएगा, स्ट्रेस में आ जाएगा, फिर नीचे हो जाएगा। ध्यान को इसीलिए तो हम शरीर से हटा करके भजन में लगा देते हैं कि कब 10-15 मिनट हो जाता है पता ही नहीं चलता। हम जप में लगा देते हैं, सांसों पे लगा देते हैं, यानी ध्यान को कहीं और लगा देना, सांसों में, भगवान के नाम में, भजन में। प्रभु जी इन प्राणों में वर्णीय तेज भर दो, ये ज्योति भरा जीवन मेरा जगमग कर दो। प्रभु जी इन प्राणों में वर्णीय तेज भर दो, हम ध्यान धरे तेरा, श्रुति गान करे तेरा, हम प्रेम का अमृत ही नित्य पान करे तेरा, शुचि पूर्ण सुपर से मेरी बुद्धि विमल कर दो। पैर दर्द करे तो आसन बदल लेना, वज्रासन में बैठ जाना या पैर खोल के बैठ जाना, अनुलोम विलोम करना। हाथ दर्द करे दूसरे हाथ का सपोर्ट ले लें। ये ज्योति भरा जीवन मेरा जगमग कर दो। सभी बच्चे भी करेंगे अनुलोम विलोम। रमे रोम रोम में प्रतिपालक हो मेरे, सुख शांति भरे वैभव वरदान है सब तेरे, आनंद
सुधारस से जीवन को अमर कर दो, ये ज्योति भरा जीवन मेरा जगमग कर दो। प्रभु जी इन प्राणों में वर्णीय तेज भर दो, जग का उत्पादक तू, प्रेरक व विकासक लंबी लंबी श्वास है। श्रुति ज्ञान प्रकाशक तू, दुख द्वंद्व विनाशक तू, बिना आवाज के श्वास अंदर जाए। ओज तेज भर कर मन प्राण अमर कर दो, निज ओज तेज भर कर मन प्राण अमर कर दो, ये ज्योति भरा जीवन मेरा जगमग कर दो। प्रभु जी इन प्राणों में वर्णीय तेज भर दो, निज ओज तेज भर कर मन प्राण अमर कर दो, शुचिपूर्ण सुकर्मों से मेरी बुद्धि विमल कर दो। अनुलोम विलोम प्राणायाम। जो बच्चा प्रतिदिन 5 मिनट से लेकर 10 मिनट तक अनुलोम विलोम करेगा, वो अपने जीवन में कभी भी द्वितीय स्थान पर नहीं रहेगा, हमेशा फर्स्ट, इसकी गारंटी है। अनुलोम विलोम। जो जीवन में परम सफलता पाना चाहते हैं, उन्हें बचपन से ही 5 मिनट से लेकर के 10 मिनट अनुलोम विलोम अवश्य करना चाहिए। इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आनंद सुधारस जीवन को अमर कर दो, कितना आसान है ये अनुलोम विलोम। किसी को कमर दर्द हो तो लेट करके करे अनुलोम विलोम, आधे आधे घंटे करे, एक एक घंटे करे। कितना आनंद आने लगता है अनुलोम विलोम में, इससे ज्यादा सात्विक आनंद की सोच भी नहीं सकते हम। लंबी गहरी श्वास, मन प्राण अमर कर, धीरे धीरे श्वास ले, धीरे धीरे श्वास छोड़ो। विराम देंगे अनुलोम विलोम प्राणायाम। और अब दोनों पैर सामने खोल लेंगे। पैर दर्द करता हो तो अनुलोम विलोम करने में आनंद आता है कि नहीं आता? आनंद से करेंगे तो आनंद आएगा ही आएगा। उसके लिए जो हमारे पास बचा खुचा आनंद है, उसे लगा देना है अनुलोम विलोम में, ताकि वो और बढ़ सके। लेकिन हम नहीं लगाएंगे बचा खुचा तो क्या बढ़ेगा? फिर स्ट्रेस बढ़ेगा। अनुलोम विलोम करते करते कहते हैं हमारा सर दर्द करने लगता है। इसीलिए करने लगता है कि वो मन से नहीं कर रहे, केवल तन से कर रहे हैं, और मन है तनाव में। जैसे कि पैसा शेयर बाजार में लगाते हैं तो बहुत बढ़ जाता है, लेकिन उसके लिए थोड़ा बहुत तो होना चाहिए लगाने के लिए। थोड़ा बहुत आनंद हम सबके पास है, वो बढ़ेगा अनुलोम विलोम से, भ्रामरी से, उद्गीत से, भजन सत्संग के साथ करना। केवल भजन नहीं, केवल सत्संग नहीं, वो भजन तो मन करेगा ना, अनुलोम विलोम तो नाक हाथ कर रहा है, तो मन करता रहे भजन सत्संग जप, और हाथ नाक करता है अनुलोम विलोम। ये दोनों कॉम्बिनेशन जो ना कहते हैं ना डेडली कॉम्बिनेशन, ये रोगों के लिए ये डेडली कॉम्बिनेशन है।